शादी करने के बाद तुरंत बच्चा मत पैदा कर लेना। ये टॉपिक बहुत हट गया है कि क्यों पहली बार इस चैनल में इस टाइप का टॉपिक लाया हूँ। कुछ लोग को नहीं भी पसंद आ सकता है ये वीडियो, समझो, लेकिन अधिकतर लोग को ये पसंद आएगा। और एकदम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी भाई, ठीक है। मैं बताऊंगा एकदम लॉजिकल मैं बात करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल, एकदम साइकोलॉजिकल जो है, एकदम अच्छे से एंड तक बने रहना इस वीडियो में, लास्ट तक देखना, यानी कि बीच में भाई छोड़ के जा रहे हैं। मानता हूं मैं मुजरा नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में, उतना एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा आपको, लेकिन भाई थोड़ा अपना भी स्टेमिना रखो बोरिंग होने का, ठीक है। एंड तक ये वीडियो देखना, ठीक है। मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मेरे से कुछ भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। प्यार मोहब्बत में परेशानी चल रहा है, शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, घर परिवार में प्रॉब्लम है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे, क्यों शादी करने के बाद तुरंत बच्चा नहीं करना चाहिए। सुनिएगा, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं जो बोल रहा हूं 100% सब पे लागू हो रहा है, ठीक है, कपल्स पे भी डिपेंड करता है। सुनिएगा, देखो, आप अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो, शादी के बाद जो फेज होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि शादी के बाद मतलब ससुराल भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, सास ससुर का भी बात इन्वॉल्व होता है, ननद से इंटरफेरेंस होता है, देवर से इंटरफेरेंस होता है, आप समझो। तो आप लोग का उस समय शादी के जस्ट बाद ये बोल ही नहीं सकते हैं कि पति पत्नी का खतरनाक बॉन्डिंग है, समझो। तो मेरा ये मानना है कि शादी के बाद पहले बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि शादी के बाद मैंने देखा है बहुत लोग का तुरंत टूटने जैसा भी हो जाता है, सास से बहस, ससुर से बहस, ननद से आर्गुमेंट। तो पहले ना ये सब ठीक करो, समझो। तुरंत बच्चा करोगे, बच्चा संभालना भी आसान नहीं है। मैं खुद मतलब 6 महीने बच्ची का एक बाप हूँ, मुझे पता है, ठीक। भाई तुरंत शादी के बाद बच्चा मत कीजिए, घर वाले कितने प्रेशर देंगे भाई, वो लोग अपना भाई बूढ़ा बूढ़ी भाई अपना रहे ना, ठीक है। होते हैं बहुत के माँ बाप, हम लोग संभाल लेंगे, अरे कुछ नहीं संभालोगे आप लोग, आप आराम से टाइम लो। शादी के बाद पहले गड़बड़ होता है घर परिवार में, वाइफ हस्बैंड में लड़ाई झगड़ा होता है, पहले सॉर्टेड हो जाओ आप लोग। पहले वाइफ हस्बैंड में एक दूसरे में इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाने दो, इतना आप लोग में लव मैरिज में तो फिर भी कपल्स में प्यार होता है, लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है, शादी की है, पहले तो कुछ था नहीं दोनों में, शादी की है, हुआ फर्स्ट नाइट, फिर और फिजिकल हुआ, बस हो गया बच्चा, 9 महीने के बाद भाई डिलीवरी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पति पत्नी में बॉन्डिंग अच्छी से बनी, अच्छा बना तो बच्चा हो गया। और जब मेन टाइम होता है पति पत्नी में भयंकर लड़ाई उड़ाई होता है, उस दौरान बच्चा ऑलरेडी था, तो बच्चा से भी परेशान, अपने से भी परेशान, समझो। यहाँ पे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन। बहुत कपल्स इस चीज की वजह से भाई विक्टिम बने हुए हैं, उनमें प्यार हो ही नहीं पा रहा है। जल्दी बच्चा होने से क्या होता है ना भाई, आप अपने पति को खाना दो चाहे ना दो, आप अपने बच्चे को दूध जरूर पिलाओगी, वो इंपॉर्टेंट है। बच्चा हर 1 घंटे पे भाई 1-2 घंटे पे उसको भूख लगता है, जो भी नवजात शिशु होता है, हर 2 घंटे पे उसको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो पति को खाना लेट से मिल रहा है तो वो चिड़चिड़ा रहा है यार, क्योंकि वो बॉन्डिंग है ही नहीं, ठीक है। वो पत्नी का दर्द क्या समझेगा और पत्नी भी पति का क्या दर्द समझेगी। इसलिए मैं बोलता हूं सबसे पहले आप लोग टाइम लो, ठीक है। शादी की है, लो ना भाई, मैं कम से कम आपको ना 1.5 साल का टाइम लेना चाहिए, 1.5 साल। बहुत लोगों के लिए बहुत होगा। गाँव में क्या होता है, मैं देखा हूँ, शहर में तो फिर भी लोग समझ रहे हैं, गाँव में क्या होता है, तुरंत शादी की, बाप रे बाप, देखते देखते बच्चा, ठीक है। और होता क्या है, मर्द लोग को पता ही है, अधिकतर मर्द लोग कैसे होते हैं, थोड़ा सा अगर उनकी वाइफ लोग का फिगर खराब हुआ तो इंटरेस्ट उनका चला जाता है, ठीक है। अब प्यार ढंग से बना नहीं, वाइफ हो गई प्रेग्नेंट, ठीक है, तो फिर मान लो कि बच्चा हुआ तो ऑब्वियस बात है स्टिचेस के दाग, ठीक है, या जो पेट लटक जाता है, जो चर्बी आ वो लटक जाती है, जो ऑपरेशन के बाद होता है। फिर मर्द लोग का मन है क्योंकि वो इसलिए वो कर रहा है क्योंकि वो आपसे ढंग से प्यार ही नहीं करता है। अरेंज मैरिज में खासकर बोल रहा हूँ, समझो। लव मैरिज में चलता है, मैं लव मैरिज किया हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, लव मैरिज में तुरंत बेबी कर सकते थे, फिर भी मैंने नहीं किया, समझो। फिर हम लोग का नहीं था 3.5 साल तक भाई कोई बेबी नहीं, ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। पहले तो था ही 2.5-3 साल का पहले था ही रिलेशनशिप शादी से पहले, उसके बाद भी 3.5 साल तक बस हम लोग एकदम हैप्पी मैरिड कपल की तरह मतलब एकदम एंजॉय किया है, ठीक है। मुंबई में मस्त घूमे, अभी दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, अभी तो खैर होम टाउन में हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। पहले अपने आप को हम लोगों ने समझा, क्योंकि ऐसे भी मेरा लॉन्ग डिस्टेंस था, रिलेशनशिप भी लॉन्ग डिस्टेंस था, बहुत कम बार ही मैं अपनी वाइफ से मिलता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है बॉन्डिंग था, लेकिन साथ रहने का बॉन्डिंग नहीं ना था, साथ रहने वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो हमने साथ रहा, एक दूसरे को समझा। हाँ, ऑब्वियसली बात है हर पति पत्नी में लड़ाई होता है, तो मेरा और मेरी वाइफ का भी होता ही था, ठीक है। तो जितना लड़ाई झगड़ा होना था ऑलरेडी हो चुका था भाई, सही बोल रहा हूँ, अपना पर्सनल बता रहा हूँ मैं, ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद फिर हमने बेबी का प्लान किया, ठीक है। अभी देखो 2022 अप्रैल में शादी हुई, दिसंबर 2025 में मेरी बेटी हुई, मस्त। अभी बेटी भी 6 महीने की हो गई है, वाइफ से भी अंडरस्टैंडिंग है। कभी टाइम पे खाना नहीं भी बनता है तो भाई मतलब मेरी सिस्टर भी रहती है मेरे साथ, ठीक है, तो वो बना देती है, या कभी मैं बाहर से ऑर्डर करता हूँ, कभी मैं ही बना देता हूँ। अब यही अरेंज मैरिज होता
ठीक है, मैं सारे अरेंज मैरिज को भी वो नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अरेंज मैरिज में पति पत्नी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन अधिकतर अरेंज मैरिज में होता है। अगर मान लो मैं अरेंज मैरिज करता, तुरंत बच्चा कर लेता, ठीक है, अब वाइफ मेरे पे ध्यान ही नहीं दे पा रही है, मान लो, क्योंकि बच्चे पे ध्यान दे रही है, मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, तो प्यार तो है नहीं, तो खुन्नस निकालूंगा, खाना नहीं देती है, ये नहीं देती है। लव मैरिज में क्या होता है ना, कपल प्यार करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो ये भी सोचते हैं कि यार मेरी बीवी को भी कष्ट हो रहा है, खाना नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, तो जानबूझ के भूखे थोड़ी रख रही है, ये तो मेरी बेटी को या मेरे बेटे को संभाल रही है। तो खुद भाई मैं कितने बार भाई खुद किचन में खाना बनाता हूँ भाई, अभी भी, समझो, हालांकि खाना बनाना बोरिंग काम है, क्योंकि खाना बनाने के बाद बर्तन धोना पड़ता है, ठीक है, तो लेकिन भाई मैं अभी भी हेल्प तो करता हूँ भाई, समझो। तो पहले मतलब शादी के बाद तुरंत बच्चा मत करो, ये सास ससुर का काम ही है, बच्चा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। अरे पहले कपल्स तो भाई समझे एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा भाई, देखो शादी के बाद भी लड़ाई झगड़ा होता है वाइफ हस्बैंड में, समझो, लेकिन बिना बच्चा का लड़ाई झगड़ा हो थोड़ा शॉर्ट भी होता है। जितना डिवोर्स मान लो मैटर भी होगा ना, अगर बच्चे नहीं है तो डिवोर्स लेना भी आसान होता है, समझो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ डिवोर्स लेने का, लेकिन बहुत डिवोर्स वाले क्लाइंट भी हैं, ठीक है, तो वो लोग बेचारे फंसे रहते हैं, पति घटिया निकल गया या बीवी घटिया निकल गया, लेकिन बच्चा आ जाता है, अब बच्चे का तो जिंदगी चौपट हो जाएगा ना फिर, समझो। इसलिए थोड़ा आराम से 1.5 साल का टाइम लो, पति पत्नी हो साथ रहो, फिजिकल एक्टिविटी करो, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कंसीव मत होने दो, ठीक है। वाइफ जो भी लड़कियां हैं, आप तुरंत कंसीव मत करो बेबी को, समझो, अपने हस्बैंड को समझो, आप अपनी बीवी को समझो। सास ससुर तो कभी खुश नहीं रहते हैं, आपके माँ बाप कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ऐ कर लो, अरे, ठीक है, मर्द लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मैं बच्चा तुरंत नहीं करूंगा तो सब मेरे को नपुंसक समझ लेंगे। अरे किसको दिखाना है भाई, किससे सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हो, आगे भाई हो ही जाएगा, ठीक है, तो तुरंत बच्चा मत कीजिए। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर हम लोग लेट से शादी किए थे, बहुत लोग हैं जो 35 प्लस में शादी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोग का क्वायरी होगा कि सर बहुत उम्र होने के बाद मैंने शादी किया, मेरी वाइफ भी भाई, मैं जैसे 36 साल का मर्द हूँ तो मेरी वाइफ भी सर 32-33 की है, तो सर तुरंत तो बच्चा करना ही चाहिए। अगेन मैं बोलूंगा गलत जा रहे हो, आपकी उम्र हो जाने से क्या हो गया, पहले अंडरस्टैंडिंग तो करो, जल्दी बच्चा करके क्या होता है, कहाँ परचम लहराना है, आप ये बताओ। मैंने तो बोला ना 1.5 साल, ठीक है, चलो आपके लिए 1.5 साल ज्यादा, 1 साल तो रुको, क्यों किया लेट से शादी, आप ये बताओ। अब बोलोगे नहीं मैं कामयाब हो रहा था, मैं पढ़ाई लिखाई, भाई वो भी रीजन हो गया ना आपका, आप तो अपना रीजन सफाई दे रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ बैलेंस करोगे, मतलब लेट से शादी किए तो बैलेंस कर रहे हो जल्दी बच्चा करके, क्यों बैलेंस करना भाई, कोई कंपटीशन है, टाइम लो ना, है बच्चा पैदा करोगे, फिर अभी मान लो 36 में शादी कर रहे हो, ठीक है, 40 में डिवोर्स लेना है क्या वाइफ से, आप ये बताओ। पहले समझो अपनी बीवी को, अपने पति को समझो। आपको क्या लग रहा है कोई क्या 45 साल में शादी नहीं करता है, मान लो किसी का डिवोर्स 45 साल में, वो लोग भी तो शादी करके बच्चा कर ही रहे हैं ना, 50 में भी करते हैं शादी करके बच्चा, तो इतना 34-35 में क्यों डरने लगते हो आप लोग, समझो। याद इसलिए बोलता हूँ टाइम पे भी शादी करो, और उसके लिए टाइम पे पढ़ाई करो, टाइम पे कैरियर बनाओ, सब चीज टाइम पे कीजिए। अब आप लेट हो गए हो, चलो ठीक है, कुछ रीजन होगा, लेकिन अब बच्चा तुरंत करना है, मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं कि बेटा ज्यादा उम्र हो गया, मम्मी पापा कौन होते हैं यार, आप अपने बच्चे से मतलब रखिए, जो मैं हूँ मान लो, ठीक है, अब बच्चे का बच्चा कब होना है माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं, अरे आप अपना देखो ना। बहुत लोग पोता खिला लेती मरने से पहले, क्या आपका भाई आप मरे, और कोई लोग मरते भी नहीं है, समझो बात को, ठीक है, सिर्फ डायलॉग, मरने से पहले पोता खिला लेती, और जो पति पत्नी झेलेगा जिंदगी भर। प्यार होना जरूरी है, समझिए बात को। अरेंज मैरिज वाले कान खोल के सुन लो, लव मैरिज में तो फिर भी काफी साल का रिलेशनशिप रहता है, तो तुरंत बच्चा हो भी जा रहा है तो चलता है। अरेंज मैरिज में भाई बड़ा डेंजरस है, जान ना पहचान, शादी कर लिए, फर्स्ट नाइट में अच्छे से चेहरा दिखाएं, घूंघट उठा रहा हूं मैं, ठीक है, बस फिजिकल हुआ तुरंत बच्चा, मिठाई उठाई बांट रहे हैं, तो वाइफ को तो समझे नहीं, तुम अपने पति को तो समझी नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो हुआ नहीं। अब मैं एक्सेप्शन भी होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं कि जल्दी बच्चा कर लिए अरेंज मैरिज में, उतना प्यार व्यार था नहीं, फिर भी ठीक ठाक जीवन चल रहा है, तो वो ठीक ठाक ही होगा। वाइफ के साथ थोड़ा घूमो फिरो, टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अब वाइफ को बस शादी होते ही 2 महीने में मान लो प्रेग्नेंट कर दिए, अब वो प्रेग्नेंट है, 3 महीने तक पेट उतना नहीं दिखेगा, तीसरे महीने से पूरा दिखने लगता है, मान लो तीसरे महीने से, तो वो कहीं घूमे फिरेगी भी नहीं। फिर हस्बैंड लोग बोर होने लगता है कि मेरी वाइफ तो बोरिंग है, शादी हुआ बस प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट तुम किए ना भाई, प्रेग्नेंट हो गई, अब यार कहीं घूमेंगे नहीं, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल करने लगता है। एक्स्ट्रा मैरिटल का भी रीजन बहुत लोग का ये होता है कि जल्दी बच्चा करते हैं, उस वजह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल होता है। कुछ लोग को ये बात पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरा बात मानिए, जल्दी बच्चा पैदा, शादी करते ही तुरंत जल्दी बच्चा पैदा करोगे ना, ठीक है, तो ये भी रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल ज्यादा होता है। बोलो क्यों? क्योंकि वाइफ हस्बैंड में अंडरस्टैंडिंग सेट ही नहीं हुई, वो बॉन्डिंग बना ही नहीं, और तुरंत बच्चा हो गया, तो वाइफ हस्बैंड का सारा एनर्जी बच्चे पे जाएगा। ऑब्वियस बात है, बच्चा पालना आसान नहीं होता है, ठीक है, तो एक दूसरे में तो टाइम दिए नहीं, जो बिल्डअप होना चाहिए था वो तो दिए नहीं, तो मन मुटाव ज्यादा होगा, ठीक है, एक दूसरे से प्यार से ज्यादा नफरत ज्यादा करने लगोगे, वाइफ इधर मुंह मारेगी, पति इधर मुंह मारेगा, ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है। अरेंज मैरिज में तो भर भर के एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, लव मैरिज में भी होता है लेकिन कम होता है, लेकिन अरेंज मैरिज में तो भर भर के होता है। अरे नाम ही अरेंज है भाई, अरेंज मतलब दहेज का अरेंज करना है, बेटी के लिए लड़का अरेंज करना है, लड़का इतना पढ़ा लिखा है तो लड़की सुंदर अरेंज करना है, इसलिए तो अरेंज बोला जाता है, समझ रहे हो। लव मैरिज ज्यादा अच्छा है,
ठीक है। लेकिन जो कोई नहीं, ये वीडियो सबके लिए था, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, थोड़ा टाइम दो, तुरंत बच्चा मत पैदा करो। बहुत मर्द लोग और बहुत कुछ कपल्स भी होते हैं, पैसे का ठिकाना नहीं है, ठीक है, बच्चा पैदा कर दिया। अरे पहले पैसा कमा के सेविंग्स तो रखो। हाँ, अगर फैमिली सपोर्टिव है, माँ बाप आपके सपोर्टिव है, घर परिवार वाले बिना टोट मारे आपको पैसा दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भरोसेमंद होना चाहिए घर वाला, ठीक है। लेकिन आप पहले पैसा कमाइए। शादी के बाद, शादी के बाद एक अलग फेज चलता है। शादी के पहले सब ठीक लगता है, अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो, ऐसा लगता है कि हम लोग शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे, हैप्पी कपल्स। शादी के बाद भाई बहुत लोग का मैं देखा हूँ, लड़ाई झगड़ा एकदम टॉप लेवल का हो जाता है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग पहले बनाइए। तुरंत बच्चा करोगे तो सारा फोकस, सारा एनर्जी उस बच्चे पे चला जाएगा, जो देना जरूरी है उस बच्चे को, समझ रहे हो। और आप लोग में फिर खिटपीट होते रहेगी। यही बच्चा जब बड़ा होगा देखेगा मम्मी पापा लड़ रहे हैं, फिर बच्चा बिगड़ जाएगा, आप लोग से बच्चे की बनेगी नहीं। बच्चा बड़ा होगा तो बाहर इन्फ्लुएंस, बाहर कहीं वो हो जाएगा, कम एज में गलत संगति उसको मिल जाएगा। क्योंकि घर परिवार में पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, तो बच्चा भी देखता है ना माँ बाप में लड़ाई हो रही है। क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि तुरंत बच्चा कर लिए हैं, तो शादी के बाद जो बॉन्डिंग बनना था वो बना नहीं, समझ रहे हो। पति भी जल्दी बोर हो जा रहा है क्योंकि बीवी प्रेग्नेंट हो जा रही है। बीवी भी भाई अपने पेट को लेकर दर्द हो रहा है, 3-4 बार तो अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है। पति लाइन में खड़ा है, बीवी को देख रहा है प्रेग्नेंट है। अरे यार, वही पति अधिकतर, देखो अच्छा पति है तो ठीक है, लेकिन अधिकतर मर्द घोंचू होता है, इधर उधर तुरंत भाई करने लगेंगे। इसलिए टाइम दीजिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, तुरंत बच्चा मत करो, चाहे कोई कुछ भी बोले। और ये वीडियो एकदम शेयर कीजिए, ठीक है। ये आंख खोलने वाला वीडियो है, समझ रहे हो। आपका ये फर्ज बनता है, ये वीडियो देखे हो तो शेयर करो। आप कहाँ पटकना है वो आप समझो, लेकिन कहीं ना कहीं पटको, और लाइक तो जरूर करो। अगर इस टाइप के वीडियो को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन नाचने गाने वाला वीडियो को सपोर्ट करोगे, आप ये बताओ, ठीक है। मेरे से पर्सनली आप कंसल्टेशन ले सकते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, प्रोसेस बता ही दिया, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लेना। चलिए बाय।